आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। दोनों का अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दोनों ही महान ग्रंथ हैं। आज तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या की है। अब आगे हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में करेंगे, जिसका श्रवण आप अवश्य करना, जिससे आप अपने जीवन में एक असाधारण आध्यात्मिक बदलाव ला सकें और इस संसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जीवन की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सकें और जिससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान भी हो सके और ईश्वर की शरण को आसानी से प्राप्त कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसके श्लोकों का अर्थात 30 और 31 श्लोकों का हिंदी में सरल और आसान शब्दों में उसकी व्याख्या करेंगे। आप इसका श्रवण अवश्य करना। नैच शक्नोमि अव्यवस्थातं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इस श्लोक का अर्थ है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर भी चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में भी असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति भी हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी ही मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, अर्थात उसे केवल दुखदायी पराजय का ही अनुभव सा प्रतीत हो रहा था। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण हैं। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा ही दिखती है तो वह ऐसा सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में ही निहित होता है। बद्धजीव इसे भूल जाता है, अर्थात मनुष्य प्राणी इसे भूल जाता है, इसलिए उसे ऐसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्जुन यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर मुझे विजय भी मिली तो भी मैं सुखी नहीं रह सकता। अगला श्लोक है, न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे काणक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि। इसका अर्थ है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है
और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय या राज्य का सुख की इच्छा रखता हूँ। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह होगा, ये जाने बिना ही कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु कृष्ण में है। सारे बद्धजीव, सारे ही प्राणी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे बौद्धिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अर्थात वह अपने शत्रुओं को भी नहीं मारना चाहता। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, अर्थात वह लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का ही निश्चय कर लिया, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य कर ही नहीं सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से युद्ध लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर सके, जिसे वह प्राप्त करना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। आज के श्लोकों की व्याख्या हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे के श्लोकों की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसका लाभ उठाएं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।